कभी पहाड़ों की पाठशालाएं खाली हुआ करती थी, लेकिन अब उनमें शायद उम्मीदें लौट रही हैं। कभी जहां पलायन मजबूरी था, अब वहीं शिक्षा उम्मीद बनकर लौट रही है। उत्तराखंड में सब कुछ बदल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है, शिक्षा, रोजगार और पहाड़ में विकास हमारी प्राथमिकता है। इसके तहत कई योजनाएं लागू की गई हैं। नेप 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दिशा में कदम स्कूलों को स्मार्ट क्लास से जोड़ना, विद्यालय शिक्षा परिषद का आधुनिकीकरण, छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार, खासकर SC, ST और गरीब वर्ग के बच्चों के लिए। ग्राउंड लेवल पर भी बदलाव नजर आ रहा है। जैसे 500 से ज्यादा स्कूलों में ICT लैब्स यानी कि डिजिटल शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पर्वतीय इलाकों में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत हुई है, जहां CBSE पैटर्न पर शिक्षा दी जा रही है। गर्भवती शिक्षिकाओं को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी गई है। महिला सशक्तिकरण दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि राज्य में सभी निजी स्कूलों को भी विद्या समीक्षा केंद्र यानी कि VSK से जोड़ा जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो छात्रों की उपस्थिति, नामांकन, परीक्षा प्रदर्शन और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे अहम डेटा को ट्रैक करता है। यानी एक तरह से अब हर स्कूल की प्रगति पर डिजिटल नजर रहेगी। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड गुजरात मॉडल को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत राज्यों के सभी 13 जिलों में वर्चुअल क्लासरूम शुरू किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 16,000 स्कूल इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं और अब प्राइवेट स्कूलों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। एक न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ 16,484 सरकारी और 5,225 प्राइवेट स्कूल है। अब तक सिर्फ सरकारी स्कूलों का डेटा ही ट्रैक हो रहा था, लेकिन किसी राज्य में शिक्षा सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं होती है। प्राइवेट स्कूलों में भी लाखों बच्चे पढ़ते हैं। अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो शिक्षा की पूरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी। अब जब सभी स्कूल सरकारी और प्राइवेट एक ही सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो सरकार ये देख पाएगी कि कहाँ पढ़ाई बेहतर हो रही है, कहाँ सुधार की जरूरत है और किन स्कूलों में फर्जीवाड़ा या खानापूर्ति हो रही है। यानी इससे शिक्षा की क्वालिटी में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इससे ये भी इंश्योर होगा कि स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग, भ्रमण, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे योजनाओं में जरूरतमंद बच्चों को कोई भी स्कूल में पढ़ने के बावजूद फायदा मिल सके। इतना ही नहीं, इस योजना के माध्यम से राज्य में 141 PM श्री स्कूल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। 500 सरकारी स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा दी गई है। सभी सरकारी स्कूलों में NCERT की किताबें लागू की जा चुकी हैं और छात्रों के लिए भी खुशखबरी है। कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। कक्षा 10 और 12 के होनहार छात्र भारत भ्रमण पर भेजे जाएंगे, यानी पढ़ाई के साथ साथ घूमने का मौका भी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया गया है। नेप 2020 कहती है कि शिक्षा का आंकलन केवल बोर्ड एग्जाम या टॉपर से नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बच्चे के सीखने की प्रगति पर फोकस करना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब सभी स्कूल, चाहे सरकारी या प्राइवेट, डेटा सिस्टम से जुड़े हों। लेकिन तस्वीर पूरी तरह उजली नहीं है। हाल ही में आई ASER 2024 की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन घटकर 66.8% रह गया है। यानी पहले जहां 100 में से करीब 73 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अब यह संख्या घट गई है। पढ़ाई की बात करें तो कक्षा 3 के केवल 23.4% बच्चे ही कक्षा 2 की किताब सही से पढ़ पाते हैं। लेकिन सुकून इस बात से मिलता है कि अंकगणित यानी कि गणित में सुधार हुआ है। कक्षा 8 के करीब 45.8% छात्र बेसिक गणित की समस्याएं हल कर पा रहे हैं। ऐसे में जब सभी स्कूलों को विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा तो उम्मीद है कि सुधार नजर आएगी। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था एक अच्छे ट्रांजिशन फेज में है, जहां एक ओर पढ़ाई की क्वालिटी चिंता का विषय है, वहीं दूसरी ओर सरकार के कदम और तकनीकी बदलाव उम्मीद की किरण है। उत्तराखंड के युवाओं को अगर पलायन से रोकना है तो शिक्षा को सिर्फ प्राथमिकता नहीं, एक क्रांति बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के हर बच्चे को मिले बेहतर शिक्षा का हक, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, शिक्षा बदलाव की पहली सीढ़ी है।